हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो भाई क्लास आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर शुरू हो चुकी है। 5:30 बज चुके हैं। तो आप सभी लोग धीरे धीरे जुड़ोगे। एकदम जुड़ने की आदत तो आप लोगों में है ही नहीं, एग्जैक्ट टाइम पर आने की। पर चलो कोई नहीं, एक आध मिनट लेट भी अगर आते हो तो चलता है। भाई हम लोगों ने अपना अर्थमेटिक वाला जो पार्ट है, अंक गणित वाला, वो कंप्लीट कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने एडवांस मैथ की तरफ। एडवांस मैथ में से हमने अपना एलसीएम एचसीएफ जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है। और उसे कंप्लीट किया था हमने जब टाइम एंड वर्क पढ़ा था, समय कार्य, उससे जस्ट पहले। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो अपने अंदर छोटे छोटे बहुत सारे चैप्टर लेके बैठा हुआ है ना। उसका नाम है नंबर सिस्टम। अब सबसे पहले तो एक खुशी की ही बात है कि सडनली हम लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास एक नोटिफिकेशन आए कि वैकेंसी 3 गुना से भी ज़्यादा हो गई हैं। तो दो तरह के लोग यहाँ पर आएंगे फिर। एक तो वो जिनको थोड़ा सा ना, मतलब अफसोस फील होगा कि यार मैं पहले से तैयारी कर रहा होता तो अब तक बहुत अच्छी तैयारी कर लेता और बहुत अच्छा चांस मेरा बन जाता। अभी भी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अफसोस रहता है कि अगर 2-3 महीने पहले लग जाता तो सिलेबस के साथ साथ चीज़ें खत्म कर लेता। 17-18 हज़ार वैकेंसीज बहुत होती हैं। एक वो बच्चा होगा जो शुरू से जुड़ा होगा और जिसे कोई मतलब नहीं है कितनी भी वैकेंसी हो, मुझे तैयारी करनी है। उस बच्चे के अंदर ना एक अलग सी एनर्जी आई होगी कि भाई एक सीट तो अपनी कंफर्म हो ही गई, पहले भी थी, अब तो ठप्पा लग गया है। तो फर्क पड़ता है जब वैकेंसीज बढ़ती हैं, बहुत सारा फर्क पड़ता है। अब नंबर सिस्टम हम शुरू करेंगे और इसमें छोटे छोटे कई सारे चैप्टर्स हैं। बच्चे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो पूरे नंबर सिस्टम से एक सवाल ही बनता है। मतलब अब जो चैप्टर आपके बच रहे हैं ना, मान लो आपके 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सपोज दैट उसमें से 15 क्वेश्चन का मटेरियल हम लोग पढ़ चुके हैं। 20 में से 15 का हम पढ़ चुके हैं। अब आपका नंबर सिस्टम बचा हुआ है, एक सवाल बनेगा। आपका ज्योमेट्री बचा हुआ है, एक सवाल बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री बचा हुआ है, एक सवाल बनेगा। एलजेब्रा बचा हुआ है, एक सवाल बनेगा। और आपका मेंसुरेशन बचा हुआ है, एक सवाल बनेगा। कभी कभी इनमें से किसी एक का सवाल खत्म करके वो सिंप्लीफिकेशन या सर्च इंडिसेस का सवाल रख देगा, या कभी कभी इन्हीं में से किसी एक को खत्म करके वो टीआई का सवाल रख देगा, है ना। लेकिन बच आपका केवल 5 ही नंबर का मटेरियल रहा है। 15 का जो अर्थमेटिक और एलसीएम एचसीएफ है वो 15 नंबर का बनता है, उसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो अब जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी दिन पढ़ेंगे, वो केवल 5 नंबर की लड़ाई होगी। बच्चे 5 नंबर को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि एक एक नंबर, 0.1 नंबर अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। पहले तो चैप्टर्स के नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं हमारे, और जो हमें इस नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ने हैं। बच्चे सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है नंबर सिस्टम में, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये नंबर सिस्टम के अंदर ही आते हैं। दूसरा चैप्टर आता है हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। तीसरा आता है हमारा नंबर ऑफ जीरोज, शून्य की संख्या। चौथा आता है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। पांचवा आता है रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल परिमेय। इन 5 चैप्टर से मिलके आपके एग्जाम में केवल और केवल एक ही सवाल बनेगा। अब वो किस में से आ जाए नहीं पता, है ना। तो इसीलिए हमको ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं उनको पढ़ना पड़ेगा हमें। हालांकि है कुछ नहीं, बहुत छोटे छोटे से, बड़े ही कॉमन सेंस के ये सब क्वेश्चंस हैं और चैप्टर्स हैं। आज की क्लास हम शुरू करेंगे बच्चे यूनिट डिजिट से, ठीक है, इकाई का अंक। तो क्या मैं शुरू कर सकता हूं? ठीक है, तो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का, जिसका नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट
हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई का अंक। ओके, क्या होता है यूनिट डिजिट, क्या होता है इकाई का अंक, पहले तो ये देखते हैं और फिर कैसे इकाई का अंक निकालते हैं उसको बाद में देखेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले अगर मैं यहां पर कोई संख्या लिखता हूं 5924, मैंने कोई भी रैंडम कोई भी संख्या लिखी, जरूरी नहीं है कि ये सर यही संख्या है, कोई भी रैंडम कोई भी मैंने संख्या उठाई और मैंने आपसे कहा कि जरा बताओ इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। बच्चे जब भी बात यूनिट डिजिट की आएगी ना, आपको देखना है, आपको देखना है कोई भी नंबर आपने लिखा उसका जो सबसे अंतिम अंक होगा, सबसे अंतिम अंक, दैट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। क्या होगा? यूनिट डिजिट। भाई आपने बचपन में दूसरी तीसरी चौथी क्लास में एक चीज पढ़ी होगी कि मान लो मैंने यहां पर कोई संख्या लिखी, इसी संख्या को लिखते हैं 5924, तो सबसे लास्ट वाली जो संख्या होती है ना सीधे हाथ की तरफ से, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट या फिर इकाई, क्या बोलते हैं? इकाई, इकाई अंक। दूसरा जो सेकंड नंबर का होता है उसको बोलते हैं दहाई, यानी कि टेंस। इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलेंगे इसको? टेंस, यानी कि दहाई का अंक, दहाई का अंक। तीसरा वाला जो होता है इसको बोलते हैं सैकड़ा, यानी कि 100, 100 यानी कि सैकड़ा। और ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, इसको बोलेंगे 1000, 1000 यानी कि 1000। पीछे से स्टार्ट करते हैं ना सबसे लास्ट वाले नंबर से, कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो हमें जो इस चैप्टर से मतलब है वो केवल और केवल किससे मतलब है? यूनिट यानी के इकाई के अंक से। बाकी दहाई का अंक क्या होगा, सैकड़ा का क्या होगा, 1000 का क्या होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल यूनिट डिजिट निकालने से मतलब है। पूरे चैप्टर में हम लोग केवल यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। तो सपोज मैंने कोई एग्जांपल यहां पर लिखा 2932 प्लस 546, और मैंने आपसे कहा कि बताओ जरा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आप को ये ट्रेडिशनल तरीके से जोड़कर इकाई का अंक निकालने की जरूरत नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो कि इन दोनों को आप ऐड करो और यूनिट डिजिट तब निकलेगी, नहीं। हमें अगर चैप्टर में दिया है यूनिट डिजिट निकालो, तो हमारी जो नजर है ना, जो हमारी नजर है वो केवल यूनिट डिजिट इकाई अंक पर होनी चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है बाकी कितने भी नंबर दे रखे हों। हमें दिया हुआ है 2, बीच में प्लस का साइन है, हमें दिया हुआ है 6, कितना हो गया? 8, और यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कितने भी बड़ी बड़ी संख्याएं हमको दे रखी हो, हमें बस बीच में क्या साइन है उससे मतलब है और यूनिट डिजिट से मतलब है। सपोज अगर मैं कोई एग्जांपल आपको देता हूं, कोई भी एग्जांपल, लेट सपोज मैंने आपको दिया 926 प्लस 414 प्लस 128 प्लस 910। मैंने कहा बताओ जरा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका जो इकाई का अंक है वो क्या होगा। तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे कि सर हमें ना किसी भी संख्या से मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल मतलब किससे है? यूनिट डिजिट से। तो 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 0, तो ये कितना हो गया? 6 और 4 10, 10 8 18, 18 प्लस 0 यानी कि 18। अब इनको जोड़कर आया 18, लेकिन हमें उसमें भी यूनिट डिजिट चाहिए, हमें उसमें भी
यूनिट डिजिट चाहिए, इकाई का अंक चाहिए। इनको जोड़ने पर आया 18 और 18 का भी यूनिट डिजिट क्या है 8। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा बच्चे, यही क्या हो जाएगा, यही मेरा यूनिट डिजिट हो जाएगा। 18 आया, 18 यूनिट डिजिट नहीं होता है। यूनिट डिजिट मतलब होता है एक अंक जो सबसे लास्ट वाला है। आपको केवल सबसे लास्ट वाला अंक चाहिए, ठीक है। चलो और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने यहां पर आपसे बोला कि 611 माइनस 219, तो जरा बताना इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा भाई। बताओ। तो आप कहेंगे सर बाकी नंबर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल इससे 1, और बीच में साइन माइनस का है और यहां है 9। तो एक में से 9 गया, कितना आएगा माइनस का 8, कितना आएगा माइनस का 8। लेकिन एक बात हमारे दिमाग में आई कि सर यूनिट डिजिट कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। भाई आप कोई भी संख्या लिखो, कोई भी नंबर आप लिखो, उसका इकाई का अंक कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां तो 1 माइनस 9 करने पर हमें माइनस का 8 मिला। तो जब भी आपको यूनिट डिजिट माइनस में मिले ना, तो आपने क्या करना है, उस माइनस के 8 में 10 को जोड़ देना है, बस 10 को जोड़ देना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो संख्या माइनस के साथ में है, जो भी संख्या माइनस के साथ में है उसे 10 में से घटा दो, तो आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा, आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा 2। जो भी संख्या माइनस के साथ में है उसे 10 में से घटा दो। 10 में से ही सर क्यों घटाते हैं मैं आपको बताता हूं बच्चे। जब ये 1 में से 9 हम घटाने जा रहे हैं ना, तो 1 में से 9 घट नहीं सकता है। हमें क्या लेना होता है, इधर से हासिल का लेना होता है। इधर से हमें क्या करना होता है, हमें हासिल का लेना होता है। और हासिल का कितना आता है 10, पूरा 10 हासिल का आएगा। फिर 10 में 1 जुड़ेगा 11, और 11 में से 9 घटेगा तब आएगा 2। भाई मान लो इसको मैं सीधा सीधा ऐसे घटाने लग गया 219, तो क्या मैं ऐसे नहीं करता हूं कि भैया इधर से 10 ले लिया तो 10 और 1 11, 11 में से 9 गए 2, ऐसे तो करते हैं। इधर से हासिल का लेते हैं और जो भी हासिल का आता है वो 10 आता है 10। इसीलिए जब भी हमें हमारा नेगेटिव में यूनिट डिजिट मिले, या तो उसमें 10 जोड़ दो तब भी 2 ही मिलेगा, या जो संख्या नेगेटिव में है उसमें उसे 10 में से घटा दो तब भी आपका आंसर 2 ही आपको मिलने वाला है। एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं यहां पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 916 माइनस 499 माइनस 99। ये सवाल करना जरा, बताओ जल्दी से। अब अगर आप इस संख्या को सॉल्व करने गए तो आपका जवाब क्या होगा, बताओ। भैया आप कहेंगे कि सर एक कह रहा है माइनस का 45 हो, तो अरे गुरु यूनिट डिजिट को कितने को, 2 यूनिट डिजिट को आप जोड़ो, कभी माइनस 2 डिजिट 45 तक जा सकता है। मैक्सिमम क्या होगा 9, उसमें उससे ज्यादा मैक्सिमम क्या होगा 8, 1 आएगा तब भी। यार थोड़ा सा ना सोचो इस बारे में, -45 क्या 2 इकाई के अंक जोड़ के पहुंच जाएगा, कभी नहीं पहुंचेगा, है ना। तो वो 10 से छोटा ही रहेगा, बस नेगेटिव साइन के साथ रहेगा और कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट को उठाना है। 6 -9 -9 ये हमारे पास आया।
6 -9 -9। तो हम यहां क्या कर सकते हैं भाई, हम कहेंगे 6 और 9 9 18 माइनस के 18, भाई -9 -9। अब इस 18 का भी यूनिट डिजिट ले लो, हमें मतलब केवल यूनिट डिजिट से है, केवल और केवल इकाई के अंक से। अब क्या होगा, 6 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, -2। लेकिन मैंने कहा कि कभी भी आपका जो यूनिट डिजिट है वो माइनस में हो ही नहीं सकता। यहां पर आपने देखा 6 -9 -9, तो 9 और 9 कितना हो गया, 18, यानी कि 6 -18। और 18 का भी यूनिट डिजिट इकाई अंक लेना है, तो 6 -8 यानी कि -2। मैंने कहा कभी भी यूनिट डिजिट माइनस में हो ही नहीं सकता, तो जो भी संख्या माइनस के साथ है उसे 10 में से घटा दो। आप कहेंगे सर जो 8 आया है ना, यही हमारा यूनिट डिजिट है, यही हमारा क्या है, यही हमारा यूनिट डिजिट है। ओके, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी चीज को लेकर, कि अगर मैंने आपसे कहा कि 419 प्लस 699 माइनस 548, इसका यूनिट डिजिट बताना आप कैसे होगा। 18 कैसे है बच्चे, -a -b पता है क्या होता है, -a+b। तो -9 कितना हो गया, -9 + 9 यानी कि -18। तो हमें मतलब है केवल और केवल यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक से। तो यहां अगर मैं यूनिट डिजिट देखूंगा तो 9, यहां देखूंगा तो फिर 9, यहां देखूंगा तो 8। बच्चे 9 और 9 18, 18 -8 आप कहेंगे 10, और 10 का भी यूनिट डिजिट कितना है, 0। यही हमारा जवाब है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, 18 का 8 ले लो, 8 -8 0, तब भी आपका आंसर 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9 -9 0 नहीं होगा गुरु, वो -9 है, -9 है। क्या बात करते हो, -9 होता है माइनस का 18। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है इस चीज को लेकर। अब ये तो प्लस माइनस वाला हो गया, प्लस और माइनस अगर कंबाइंड भी आ जाए तब भी आपने कर लिया। अगर थोड़ा सा आगे अगर मैं चलूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 411 गुणा 399, जरा बताना इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई का अंक, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। बच्चे आपका जवाब क्या होगा, आप कहेंगे सर हमें बस केवल एक से मतलब है, हमें केवल 9 से मतलब है। तो 9 एकम 9, यूनिट डिजिट आ गया 9। क्या आ गया, यूनिट डिजिट आ गया 9। एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, मैंने कहा 866 गुणा 484 गुणा 299, और इसका यूनिट डिजिट बता दो क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 866 इंटू 484 इंटू 299। तो हमें केवल और केवल लास्ट के नंबर से मतलब है, 6 इंटू 4 इंटू 9। अब देखना बच्चे, आप इन दोनों संख्या की गुणा करेंगे, 6 चौके 24, और 24 की 9 में गुणा मत करना, खामखा लंबी गुणा पे जाओगे, कोई जरूरत नहीं है। आपने 2 को गुणा किया, 6 चौके 24। अब क्या करो, 24 में से भी 4 को उठा लो, 24 में से भी 4 को उठा लो, और 4 की गुणा 9 में कर दो, 4 नाम 36, और यूनिट डिजिट हमारा कितना आ गया, 6। यही हमारा जवाब है। भाई आप 2 की गुणा करते जाओ और उन सब का यूनिट डिजिट उठाते जाओ, आपका आंसर आपके सामने होगा, है कि नहीं। एक और सवाल दूं,
मैं कह रहा हूं बहुत आसान चैप्टर है, सारे के सारे नंबर सिस्टम के सारे चैप्टर बहुत आसान है। अगर मैंने यहां पे लिखा कि 999 गुणा 888 गुणा 777 गुणा 666, अब बताओ मुझे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा? बताओ भाई जल्दी से सभी लोग। आप दो दो की मल्टीप्लाई कीजिए। आप करेंगे 9 × 72, 72 का 2 उठा लो, 2 की 7 में करो, 2 सत्ते 14, 14 का 4 उठा लो, 4 की गुणा 6 में करो, 4 छिंग 24, 24 का 4 उठा लो, और यही आपका यूनिट डिजिट होगा, यही आपका आंसर होगा। कितना आसान है, क्लियर है? तो यहां भी हमको यूनिट डिजिट क्या मिल गया, 4 मिल गया। कितनी भी बड़ी संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन अगर कर रहा है, हम यूनिट डिजिट बहुत आराम से उसका निकाल सकते हैं। तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन आराम से यूनिट डिजिट आपने सीखा। इनके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं कुछ? चलो कुछ सवाल लेकर चलते हैं टाइप 1 की तरफ। बच्चे टाइप 1 में जरा देखेंगे। सवाल है 341258 प्लस 172876 का इकाई का। कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी हो ना, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है वो संख्या। यूनिट डिजिट निकालने को बोला है ना, हमें लास्ट की संख्या देखनी है और बीच में साइन देखना है, दैट्स ऑल। हमें दिखा यहां पर 8 प्लस 6, 8 और 6 कितना होता है 14, और 14 का 4, यही मेरा जवाब हो जाएगा। ये बोनस के सवाल होते हैं जब एग्जाम में आते हैं ना, तो ये वो सवाल होते हैं जो किसी के भी गलती से भी गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे सवाल हैं जो गलती से भी गलत नहीं होने चाहिए, अगर एग्जाम में बन जाए तो ये बोनस के नंबर आपको देकर जाते हैं। ये सवाल देखिए जरा। यस, वेरी गुड। भाई हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट क्या है, 2 प्लस 5 प्लस 1 माइनस 5। अब आप देखो कि प्लस का 5 तो माइनस के 5 से कट गया, भाई ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 है, बचा कितना, 2 और 1 3, यही मेरा जवाब होगा, है कि नहीं? ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, प्लस के 5 से माइनस का 5 उड़ा दो, कट गया, बचा कितना, 2 और 1 3, मेरा यूनिट डिजिट कितना होगा, 3। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते थे, 2 + 5 + 1 - 5 है ना, तो 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 - 5 कितना हो गया, 3। ऐसे भी आप कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये सवाल देखिए। देखो मैं आपको सच्चाई बताऊं, सच्चाई जो है, ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे सवाल रेलवे की अगर मैं स्पेशल बात करूं तो बहुत कम बनते हैं। यस, इक्का दुक्का सवाल देखने को मिला है किसी भूली भटकी शिफ्ट में यूनिट डिजिट से, इक्का दुक्का, बहुत ही, अगर मैं कहूं अगर 3 3 4 4 छलनी लगा के छानू मैं रेलवे के एग्जाम्स को, इक्का दुक्का सवाल मुझे यूनिट डिजिट से देखने को मिलेंगे। लेकिन चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चे। हो सकता है एग्जाम में सवाल नहीं बना हो सकता है बन जाए। अगर बन जाए और हमने ना पढ़ा पिछले वर्षों को देखकर, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। इसीलिए ये चैप्टर हमको सारे पढ़ने पड़ रहे हैं। हाँ, सवाल बनते हैं रेलवे में जो भर भर के मैंने देखे हैं, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम से सवाल बने हैं, और रिमाइंडर थ्योरम से भी सवाल बने हैं। तो ये दो चैप्टर ऐसे जिनसे सवाल रेलवे के, मैंने जब एनालिसिस कर रहा था आपकी प्रीवियस ईयर की, तो डिविजिबिलिटी रूल से बहुत सवाल मुझे देखने को मिले। तो नंबर सिस्टम से एक ही सवाल बनता है, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल का सवाल बने।
अब यहां गुणांक है इतना गुणा इतना गुणा इतना गुणा इतना, हमें लास्ट की डिजिट को उठाना है। 3 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 3, तो 3 छंग 18, 18 का 8 उठा लिया, 8 एकम 8, 8 की 3 में गुणा करेंगे 8 तिया 24, और 24 का 4, यही हमारा यूनिट डिजिट होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। एक एग्जाम्पल आपको मैं कराता हूं, अलग से एग्जाम्पल कराता हूं एक। मैंने कहा 4888 गुणा 9555 गुणा 469298 गुणा 999। ये सवाल करना जरा। भाई इतनी सारी संख्याएं दी हुई हैं और सभी के बीच में ना मल्टीप्लीकेशन का साइन है, गुणा का साइन है। अब क्या करें? बहुत जल्दी हो जाएगा ये सवाल, बहुत जल्दी। आप सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने लिखा 0, 0 की गुणा किसी भी नंबर में कर दो, एनी नंबर। 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर, हमेशा हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 0। 0 की गुणा आप किसी भी नंबर में करते हो ना, हमको मिलता है 0। अब यहां पर 8 की गुणा 5 में करोगे तो 8 पंजे कितना होता है? 40। 40। अब 40 का भी हम यूनिट डिजिट उठाएंगे 0। अब 0 की गुणा मैं किसी में भी करता जाऊं, मुझे लास्ट में 0 मिलता जाएगा। भाई किसी की भी गुणा 0 में करते चले जाओ। 0 गुणा 9 0, 0 गुणा 8 0, 0 गुणा 9 0, यानी कि आप 0 की गुणा किसी में भी करोगे 0 ही मिलेगा। तो जैसे ही आपको पहला 0 मिला, 8 पंजे 40 में पहला 0 मिल गया, तो आपको आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि आगे सारे के सारे साइन मल्टीप्लाई यानी कि गुणा के हैं। और अगर पहला 0 हमको मिल गया तो ये जैसे ही गुणा होता जाएगा ना, ये 0 बनाता चला जाएगा सबको। तो पहला 0 मतलब यूनिट डिजिट हमारा 0। दैट्स इट, यही आपका सवाल है। तो किसी भी मल्टीप्लीकेशन में अगर 0 बन रहा है, जैसे अगर मैं यहां पर आपसे कहूं 922 गुणा 486 गुणा 555 गुणा 499 गुणा 891, सपोज ये मैंने यहां पे लिखा, कोई क्वेश्चन कोई सवाल मैंने यहां पे लिखा, मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो आपको एक चीज पता चल गई कि अगर किन्हीं दो संख्या की मल्टीप्लाई करके आपको 0 मिल जाता है तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा, अगर सारे के सारे साइन मल्टीप्लाई के हैं। अब जैसे ये संख्या मैंने आपको दी इतनी सारी, तो यार मैंने देखा कि यहां पर 2 है, यहां पर 5 है, और सारे के सारे साइन मल्टीप्लाई में है। 2 पंजे कितना होता है? 10। 2 पंजे कितना होता है? 10। मतलब यहां मुझे 2 पंजे 10 करने पर एक 0 मिल गया। अब ये 0 किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई हो गए ना, हमेशा 0 ही बनाएगा। तो यहां इस पूरे मल्टीप्लीकेशन का यूनिट डिजिट कितना हो गया? यूनिट डिजिट हो गया 0। इकाई का अंक कितना हुआ बच्चे? इकाई का अंक हुआ 0, क्योंकि दो यूनिट डिजिट ऐसे थे जिनको मल्टीप्लाई, अब ये मत कहना सर बीच में 6 भी तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मल्टीप्लाई में कोई संख्या है ना बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप ऐसा करो, 4 दूनी 8 गुणा 3, ये क्या होता है? 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 होता है ना। अगर मैं ऐसे करूं 4 गुणा 3 गुणा 2, क्या ये 24 से अलग बनेगा? क्या ये 24 से अलग बनेगा? 4 तिया 12 दूनी 24, ये भी 24 बनेगा। सपोज मैंने ऐसे कह दिया 2 गुणा 3 गुणा 4, क्या ये 24 से अलग बनेगा? नहीं। 2 तिया 6 चौक 24, है ना। तो बीच में अगर मल्टीप्लाई के साइन है तो संख्या उलट पलट हो जाती है। तो यहां मैंने 486 को छोड़ दिया, मैंने कहा कि ये 2 है और एक 5 ढूंढ लिया, 2 पंजे 10, यूनिट डिजिट 0 मिल गया, किसी से भी गुणा करते रहो।
यूनिट डिजिट 0 ही आपको मिलता जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो मैंने कहा 100 गुणा 555 गुणा 666 गुणा 777 गुणा 888 गुणा 999। जरा बताना इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा बच्चे, जरा बताओ। तो आप कहेंगे सर बीच में सारे के सारे मल्टीप्लाई के साइन है, सारे के सारे मल्टीप्लाई के साइन है ना, और हमें यहां एक जीरो मिल गया। अब ये किसी से भी गुणा हो जाए, यूनिट डिजिट हमेशा क्या बनाएगा, यूनिट डिजिट 0 बनाएगा। आपने जस्ट सर्च करना है एक जीरो, बीच में मल्टीप्लाई के साइन, सारे के सारे आपके 0 बन जाएंगे। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ये सवाल देखना बच्चे जरा। सवाल कहता है 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 और ऐसे कर करके वो 99 तक संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहा है। अब आप अगर इसे ऐसे जाओगे कि 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 और ऐसे 99 तक की संख्या लिखोगे और फिर यूनिट डिजिट निकालते जाओगे, तो क्या इस बात का कोई सेंस बनता है, क्या कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं। आपको पता है कि यहां मैंने 81 लिखा, यहां 82, यहां 83, यहां 84, फिर एक 85 85 भी आएगा, फिर 86 और ऐसे मल्टीप्लाई होते 99 तक जाएगा। अब मुझे एक बात पता है सिंपल सी, कि 82 का 2 और 85 का 5, ये दोनों आपस में गुणा होकर क्या बनाएंगे, 10। क्या बनाएंगे, 10। और 10 का जो यूनिट डिजिट है वो है 0। अब इस 0 की मल्टीप्लाई आप किसी में भी करोगे, सबका यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा, सबका यूनिट डिजिट बन जाएगा बच्चे 0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कितना आसान आपको ये सवाल बन गया है ना। 81 से गुणा होकर 99 तक की संख्या आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा कि यार 81 से 99 तक की संख्या है ना, 82 का 2 और 85 का 5 गुणा होकर 10 बना देंगे और 10 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। अब 0 की मल्टीप्लाई आप किसी में भी करते रहो, यूनिट डिजिट तो हमें 0 ही मिलना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। चलो अब पढ़ते हैं बच्चे यूनिट डिजिट ऑफ पावर्स। बात आती है जो असली कहानी है इस चैप्टर की, यूनिट डिजिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट डिजिट निकालना, आपको मैं रूल बताऊंगा डायरेक्ट। कैसे बना वो रूल, बहुत ज्यादा डीप में जाकर हम उसे पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि जब मैंने आपको सारा एनालिसिस बता ही दिया कि यूनिट डिजिट से बहुत ही रेयरली क्वेश्चन बनता है और पूरे 5 चैप्टर से मिलके एक सवाल बनना है, तो हम यूनिट डिजिट में पावर्स के डीप कॉन्सेप्ट में हम लोग नहीं घुसेंगे। मैं आपको डायरेक्ट आपका रूल बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट रूल। लेकिन उसके लिए आपको ना 4 पावर तक आनी चाहिए सबकी। जैसे सपोज अगर मैंने आपसे कहा 2 की पावर 1 क्या होता है, आप कहेंगे 2। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। ये आपको याद रहने चाहिए। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। ये आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही 3 की पावर तक भी, 3। 3 की पावर 2 होता है 9, 3 तिया 9। 3 की पावर 3 होता है 27 और 3 की पावर 4 होता है 81। सपोज अगर आपको याद भी नहीं है ना, अगर आपको याद भी नहीं है, जैसे 3 की पावर 4 है,
3 की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। 3 की पावर 4 को ऐसे दो दो पावर में तोड़कर हम लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 नाम 81। ऐसे भी आप कर सकते हो। ऐसे ही 4 की पावर, 4 की पावर का मत पढ़ो, 4 और 6 का 4 और उसका मैं अलग पढ़ाऊंगा, 2 3 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 होता है आपका 343 और 7 की पावर 4 होता है 2401। देखो 7 की पावर 4 होता है 2401, आपको जरूरत नहीं है 2401, आप ये याद कर लो कि 7 की पावर 4 जो है ना उसका यूनिट डिजिट 1 होता है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 की पावर 4 का मतलब होता है 7 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 गुणा 49। और अगर मैं यूनिट डिजिट निकालूं तो 9 गुणा 9 कितना होता है 81, यूनिट डिजिट 1। ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि 9 गुणा 9 81, तो 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना है 1। कोई भी पावर आपको याद ना हो ना, आप ऐसे कर लो। सपोज आपको 7 की पावर 3 याद नहीं है तो आप इसको ऐसे कर लो, 7 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 2, 2 और 1 मिलकर 3 होता है, तो 7 गुणा 49, यूनिट डिजिट निकालना जरा, 7 नाम 63, यूनिट डिजिट है 3, ये रहा। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ये सब का कैलकुलेशन में काम आती है। हाँ बिल्कुल आती हैं बच्चे, बिल्कुल आती हैं। तो फिर 8 की पावर 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 कितना होता है आपका 512, और 8 की पावर 4 को कैसे याद करें, 8 की पावर 2 गुणा 8 की पावर 2, यानी कि 64 गुणा 64, तो यूनिट डिजिट कितना है 16, यानी कि इसके लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा 6, तो ये वैसे होता है 4096। क्या होता है 4096। बस इतना ही आपको याद रखना है। किस किस का, एक तो 2 का, 3 का, 7 का, 8 का, 2 3 7 और 8, इनकी 4 पावर तक आपको याद रखना है और कुछ नहीं। बाकी संख्या का क्या करें सर, बाकी संख्या का भी मैं आपको अभी बताता हूं, बाकी संख्या का भी अभी डिस्कस करते हैं। एक संख्या है 4, क्या है बच्चे संख्या 4, 4 मैंने लिखा है क्या, नहीं, तो एक संख्या है 4, अगर 4 की पावर कोई सम संख्या आ गई, अगर 4 की पावर कोई इवन नंबर आ गया, ये पहले रूल लिख लो, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर 4 की पावर कोई सम संख्या यानी कि इवन नंबर आ गई, तो बच्चे वहां यूनिट डिजिट होता है आपका 6। क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है 6। अगर 4 की पावर कोई विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं ऑड, सम संख्या को क्या कहते हैं इवन, अगर 4 की पावर कोई विषम संख्या आ गई तो यूनिट डिजिट होता है 4। भाई देखो 4 की पावर या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है, या तो ऑड या इवन। तो अगर 4 की पावर कोई सम संख्या यानी कि इवन नंबर है, कोई इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट आएगा 6। और 4 की पावर अगर कोई विषम संख्या ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट आएगा 4। अब सर ये याद कैसे करें, याद करने का भी तरीका बताता हूं, सामने देखो। मुझे एक बात बताओ, 4 की पावर कोई सम संख्या बोला है ना उसने, इवन नंबर, तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है, सबसे छोटा सम संख्या। आप कहेंगे सर सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, तो मैं 2 ले लेता हूं 4 की पावर, तो 4 की पावर 2 कितना होता है 16। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ऐसे आप याद रख सकते हो, सबसे छोटी सम संख्या इवन नंबर ले लो 4 की पावर, तो वहां से हमको मिलेगा 6। और ये हर 4 की सम पावर पर 6 ही मिलेगा, हर
4 की सम पावर पर आपको 6 ही मिलेगा। अब अगर मैं कहूं यूनिट डिजिट 4 आया है विषम पावर पे, तो सबसे छोटी विषम संख्या तो 1 ही होती है, तो 4 की पावर 1 कितना हो गया 4, यूनिट डिजिट 4। और ये हर 4 की विषम पावर पर फॉलो करेगा, हर 4 की विषम पावर पर फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 4 का रूल। अब आते हैं 4 के साथ साथ एक 9 का रूल भी होता है कि अगर 9 की पावर कोई सम संख्या है और अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या है, अगर 9 की पावर कोई सम संख्या है और अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या है। अगर 9 की पावर कोई सम संख्या है बच्चे तो यूनिट डिजिट होता है 1, और अगर 9 की पावर कोई विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट होता है 9। ये भी आप एग्जाम्पल से ही याद कर सकते हो, ये भी आप एग्जाम्पल से ही याद कर सकते हो कि जैसे उसने बोला कि 9 की पावर कोई सम संख्या, तो कोई सबसे छोटी सम संख्या देख लो सर, 2 ही होती है, तो ये कितना आता है 81। 81 का यूनिट डिजिट 1। और मैंने आपसे बोला कि 9 की पावर अगर कोई इवन नंबर है, यूनिट डिजिट 1, तो 9 की पावर 2 पर अगर कोई 1 यूनिट डिजिट है तो हर 9 की सम पावर पे यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। आप 9 की पावर 4 ले लो, आप 6 ले लो, आप 8 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, कोई भी इवन पावर अगर आप लेते हो ना, 4 की पावर 3 64 आ गया। हाँ ठीक है, तो 4 की पावर 3 आपने विषम ले लिया ना, तो विषम पावर आप लोगे तो 64 और यूनिट डिजिट 4 वही मिलता जाएगा आपको। तो यूनिट डिजिट 9 मिलेगा अगर आप 9 की पावर विषम लेते हो। ये भी आप एग्जाम्पल से देख सकते हो कि 9 की पावर 1 यानी कि 9, और 9 की पावर 1 पर अगर यूनिट डिजिट 9 मिला है तो 9 की पावर 3 पर भी यही मिलेगा, 5 पर भी, 7 पर भी, 9, 11, हर विषम पावर पे आपको यूनिट डिजिट यही मिलता रहेगा। अब हमने कौन कौन से नंबर कवर कर लिए भाई, 2, 3, 7, 8 ये कवर कर लिए। हमने 4 और 9 कवर कर लिए। अभी भी 4 संख्या बची हुई हैं, 4 संख्या बची हुई हैं, कौन कौन सी? 0, 1, 5 और 6। भाई 0 से लेकर 9 तक की सारी संख्याओं को हमें कवर करना है कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना भैया। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं में से ही कोई यूनिट डिजिट होगा। तो हम हर पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि अगर 2, 3, 7, 8 है उसकी 4 पावर तक हमने पढ़ लिया, अगर 4 और 9 है उसका भी इवन ऑड का देख लिया। अब आती है बात 0, 1, 5, 6, ये 4 संख्या अभी बची हुई हैं। इनका तो मैं कह रहा हूं इतना लाजवाब तरीका है ना, आपका दिल खुश हो जाएगा कि 0, 1, 5, 6 की कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर हो एक्सेप्ट 0 को छोड़कर, कुछ भी पावर हो, बस पावर 0 नहीं होनी चाहिए, ये मैं अलग से लिखवा दूंगा। यहां पर आप ऐसे करके लिख सकते हो, पावर 0 नहीं होनी चाहिए, है ना, पावर 0 नहीं होनी चाहिए। 1 से स्टार्ट होकर कुछ भी पावर अगर है, 0 की, 1 की, 5 की, 6 की, इनके यूनिट डिजिट, इनके इकाई के अंक जो होते हैं ना, इनके जो इकाई का अंक होता है वो क्रम से है, 0, 1, 5, 6 ही होगा। क्रम से है का मतलब क्या है, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि अगर आप 0 की कोई भी पावर करते हो, एनी पावर 0 नहीं होनी चाहिए, तो यूनिट डिजिट 0 ही होगा। क्रम से है का मतलब आप 1 की कुछ भी पावर करते हो, यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। आप 5 की कुछ भी पावर कर दो,
यूनिट डिजिट 5 ही मिलेगा। आप 6 की कुछ भी पावर कर दो, मैं अगर आपसे कहूं ना 6 की पावर 419 419, यूनिट डिजिट क्या होगा, बिना सोचे समझे आंख बंद करके कह दो 6 ही होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 की पावर 209462, इतनी बड़ी पावर है 5 की, मैं कह रहा हूं बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, आंख बंद करो कह दो 5 ही होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा। तो 0 1 5 और 6, मैं कह रहा हूं कुछ भी इनकी पावर है तो यूनिट डिजिट रेस्पेक्टिवली यानी कि क्रम से है यही होंगे। अब पावर 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका भी मैं आपको बताता हूं कि एनी नंबर एनी नंबर एनी नंबर और उसकी पावर अगर आप 0 करते हो तो रिजल्ट आपको 1 मिलता है। आप कोई भी संख्या लोगे और उसकी पावर अगर आप 0 बनाते हो तो यूनिट डिजिट 1 या संख्या ही 1 बन जाएगी। सपोज मैंने कहा 426 और इसकी पावर 0, हमेशा 1 मिलेगा, इक्वल्स टू 1। किसी भी संख्या की पावर 0 इक्वल्स टू 1। मैंने कहा 99 की पावर 0, क्या मिलेगा, 1। ये यूनिट डिजिट 1 नहीं है, संख्या ही 1 मिलेगी। सपोज मैंने आपसे कहा 101 और इसकी पावर 0, क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो किसी भी संख्या की पावर आप 0 करते हो इक्वल्स टू 1 मिलता है, इसीलिए पावर 0 नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ भी पावर है, इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्रम से है आपके यही रहेंगे। और यहां पर आकर हमने अपने सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो कवर कर लिए। सारे के सारे नंबर्स हमने कवर कर लिए 0 से लेकर 9 तक। कोई संख्या बची हो तो मुझे बता दो। भाई हमने 0 कवर कर लिया, 1 कवर कर लिया, 2 कवर कर लिया, 2 3 7 8 पावर 4 तक लिखी थी, 3 कवर कर लिया, 4 और 9 को एक साथ कवर कर लिया, 5 को कवर कर लिया, 6 को कवर कर लिया, 7 को कवर कर लिया 2 3 7 8, 8 को कवर कर लिया 2 3 7 8 में, और 9 को कवर कर लिया अभी पीछे। तो 0 से लेकर 9 तक की हमने सारी की सारी संख्या की पावर्स को कैलकुलेट करना सीख लिया। अब सवाल कैसे बनते हैं और कैसे हमको करने हैं, अभी एक रूल और बचा हुआ है, फाइनल रूल। वो फाइनल रूल करके जो हमने यहां किया है उसको अप्लाई करेंगे, जरा देखना। भाई सपोज मैंने यहां पर कोई संख्या लिखी 27 और मैंने इसकी पावर लिखी 42 और मैंने कहा बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने लिखा यहां पर बच्चे 27 और उसकी पावर लिखी मैंने 42। अब मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको यहां केवल और केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, 2 से मतलब नहीं है। तो इसको मैं कह सकता हूं 7 की पावर 42। यूनिट डिजिट की पावर करनी है, बस उससे पहले क्या संख्या दी हुई है हमें कोई मतलब नहीं है। मुझे दिया गया था 27 की पावर 42, इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो मैंने पहली संख्या को हटाया, मैंने कहा 7 की पावर 42 करो, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। अब 7 एक ऐसी संख्या है, मैंने आपको पावर से सिखाई थी, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है बच्चे, एक रूल मैं आपको लिखवाता हूं कि आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल आए उसी को ही पावर बना देना है। ये हर सवाल में आपको करना है, 2 3 7 8 वाले में। बाकी 4 और 9 का तो मैंने रूल बता ही दिया है, कोई आपको पावर को 4 से डिवाइड नहीं करना। 4 और 9 में इवन ऑड देखनी है बस। 0 1 5 6 में आपको कोई डिवाइड नहीं करना। आपको डिवाइड पावर को 4 से किस में करना है, 2 3 7 8 में। हालांकि ये हर किसी का रूल है, 0 से लेकर 9 तक की किसी भी संख्या में आप ये रूल लगा सकते हो। 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 की होती है। साइक्लिसिटी क्या होती है, उतने डीप में आपको जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है।
आपने बस देखना है कि पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसी को ही पावर बना देना है। अब जैसे ये 42 है, मैंने 42 को 4 से डिवाइड किया तो 4 धाम 40, 4 धाम 40, रिमाइंडर कितना आया 2। भाई 4 धाम 40, रिमाइंडर कितना आया 2। जो रिमाइंडर है उसी को ही पावर बना देना है, यानी कि 7 की पावर 2। और ये कितना होता है 49, और यही मेरा यूनिट डिजिट है। यही क्या है यूनिट डिजिट। 42 कैसे सर? हर बात पे क्वेश्चन उठाया कर कुलदीप कुमार बेटा, तेरा कमेंट में देखता हूं। 42 मैंने दिया है सवाल में, ऐसे 42। अब ये मत कहना आगे मैं कुलदीप कैसे सर, तुम दीपक कैसे सर। भाई 42 मैंने दिया है तुम्हें सवाल में, क्या बात कर रहे हो? सवाल तो ऐसे पूछो जिनका कोई सेंस हो कुलदीप। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। मैंने कहा 488 और इसकी पावर है 20। अब जैसे ये सवाल नहीं, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 203 23। मैंने कहा 488 की पावर 23 है। अगेन आपने यही करना है, इन संख्याओं से मतलब नहीं है, हमें चाहिए 8 की पावर 23। फिर मैंने कहा कि जो भी पावर है उस पावर को 4 से डिवाइड कर दो। हमें पावर दी हुई है 23, इस पावर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना आया है 3। भाई 4 पंजे 20, शेषफल कितना आया 3। अब इस 3 को ही 8 की पावर बना दो, और ये मैंने 8 की पावर 4 तक याद करने के लिए इसीलिए बोला था कि 8 की पावर 1 2 3 और 4 तक आपको याद करना है। अब जैसे यहां 8 की पावर 3 आया, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये 512 होता है और इसका यूनिट डिजिट कितना है 2। कितना है 2। सर एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, जरा मुझे एक बात बताना। जरा इसका यूनिट डिजिट बताना। मैंने आपको एक रूल बता दिया कि पावर को 4 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आएगा उसे पावर लगा देना है। लेकिन अभी एक चीज और बची हुई है इसमें, आपने इससे मतलब नहीं है। 3 की पावर 52 है, मैंने कहा पावर को 4 से डिवाइड करो तो 13 चौके 52, ये तो पूरा पूरा कट गया। भाई ये तो पूरा पूरा कट गया ना, तो रिमाइंडर तो 0 आया। क्या मैं 3 की पावर 0 करूंगा? नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आए, मतलब अगर हमारी जो पावर है वो 4 से पूरी पूरी कट जाए, तो आपका रिमाइंडर आएगा 0, और वो पावर के ऊपर आपने 0 नहीं लगाना, ऐसा नहीं करना। अगर संख्या पूरी पूरी कट जाए और हमारा रिमाइंडर 0 आए तो 0 को पावर नहीं बनाना। अगर रिमाइंडर, बस इसी केस के लिए है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो हमारी जो पावर होगी ना उसको बनाना है 4। बस इसी केस के लिए, अगर रिमाइंडर 0 है तो हमारी पावर को बनाना है 4। जैसे यहां पूरा पूरा कट गया 52, रिमाइंडर 0, तो पावर को बना दो 4। और 3 की पावर 4 होता है 81, और यही मेरा यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? यही मेरा यूनिट डिजिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एक और सवाल दूं या सवालों की तरफ ही लेकर चलता हूं? जरा ये सवाल बताओ मुझे। चलो, कह रहा है कि 216
की पावर 216 इकाई अंक। आंख बंद कर लो, अगर 0, 1, 5 और 6 इनमें से कुछ भी आपको इकाई का अंक मिले और उसकी एनी पावर, कुछ भी पावर हो, तो आंख बंद करके कहो सर 6 की पावर 216 कह रहे हो ना आप, यूनिट डिजिट 6 लिख दो सर। मैं पेन नहीं उठा रहा, मैं पेन उठा ही नहीं रहा, यूनिट डिजिट 6 कर दो। तो 6 की पावर 216, यूनिट डिजिट कितना आएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। मैंने बोला ना 0, 1, 5 और 6 पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट वही होंगे। ये सवाल करिए जरा। यहां है 123 की पावर 99, 123 की पावर 99। तो हमें बाकी संख्याओं से मतलब नहीं है, हमें पता है 3 की पावर 99 है। तो जो पावर है देखो 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 3 7 8, इनकी अगर ये यूनिट डिजिट में हो तो फिर पावर को 4 से डिवाइड करना है। अब ये 99 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16, 4 चौके 16 है, ये 19 है, तो रिमाइंडर कितना आया 3। तो हमें क्या करना है, 3 की पावर 3 और ये कितना होता है 27। यही मेरा जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। कर लिया अब तो आपने। ये सवाल करिए जरा। सवाल है 17 की पावर 256, हमें 1 से मतलब नहीं है, 7 की पावर 256 है। तो मैंने कहा ना 2 3 7 8, 2 3 7 8, ये चार ऐसी संख्या है, अगर ये यूनिट डिजिट में हो इनकी पावर को 4 से डिवाइड करना होता है। अब 256 है बच्चा, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 छिंग 24, 1 4 चौके 16, सर ये तो पूरी पूरी कट गई। 256 तो 4 से पूरा पूरा कट गया, 64 चौके 256 होता है, 64 बार कट गया। तो यहां तो रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर आया है 0। मैंने कहा अगर रिमाइंडर 0 होगा ना तो उसे पावर नहीं लगाना है, पावर क्या लगाना है 4, अगर रिमाइंडर 0 है। और 7 की पावर 4 होता है 2401, या डायरेक्ट आप याद कर लो, डायरेक्ट याद कर लो कि 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 होता है। डायरेक्ट याद कर लो 7 की पावर 4 यूनिट डिजिट 1। चलो ये सवाल होमवर्क दे देता हूं आपको, आसान चैप्टर है ना, कुछ है नहीं है ना खास इसमें। कल हम थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में देखेंगे, फैक्टोरियल के इसके कुछ एग्जाम्पल करके फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट निकालना, और कल इस चैप्टर को एंड कर देंगे। परसों से अपना नया चैप्टर लेंगे, नंबर ऑफ जीरो ले लेंगे या नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुछ भी ले लेंगे। ओके, तो बाकी मिलते हैं बच्चे अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।